yes, you will get 0.1485 एम्पियर, है ना। हमें क्या मिल गया, करंट का वैल्यू 0.1485 एम्पियर। अब आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। सो देखो आपका करंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। पहले वाले केस में आपको करंट कितना मिला था, पहले वाले केस में करंट कितना मिला था आपको, 1.4985 इंटू 10⁻², है ना। तो करंट आपका बढ़ा कि घटा, यस। सबको ऑब्जर्व करके बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। करंट आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, वेरी गुड। करंट आपका इंक्रीज हुआ, है ना, करंट आपका इंक्रीज हुआ। अब सपोज करो मैंने क्या किया, ये कौन है माइक ऑन करके बैठ गया। अब सपोज मैंने क्या किया, 10 ओम को रिप्लेस कर दिया 1 ओम से। अगेन आई हैव रीड्रॉन द सर्किट। अब मैंने 10 ओम की जगह यहां पे क्या लगा दिया, 1 ओम। दिस इज माय बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट EMF। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज 0.1 ओम। अब बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, अगेन 1.5 अपॉन 1.1, this will be your current, 1.36 ampere, very good। So we'll get 1.36 ampere। सबका आ रहा है ना, कुश पटेल, वेरी गुड, 1.36 एम्पियर। मतलब इससे मुझे एक चीज पता लग गई कि जैसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम करते जाऊंगा तो मेरी करंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, है ना। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कम करते जाऊंगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर मैं कम करते जाऊंगा तो मेरी जो करंट जो है, जो बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं हम, है ना, बैटरी से यहां से करंट ड्रॉ करी ना आई, ये जो आई करंट हम बैटरी से ले रहे हैं वो आपकी इंक्रीज होती जा रही, जो करंट आप ले रहे हो वो इंक्रीज होती जा रही। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। So as you reduce the external resistance, you can find that the current will increase, which means that we are drawing more current from the source or the battery. More and more current is drawn if the resistance is reduced। external resistance की बात हो रही। अब मैं internal resistance की भी बात करूंगा, है ना। सपोज करो अब मैंने क्या किया, वापस वही सर्किट को बनाता हूं और इसको 100 ओम ही रहने देता हूं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज कर देता हूं, लेट से 1 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, सॉरी इंटरनल को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने एक्सटर्नल को कांस्टेंट रखा और इंटरनल रेजिस्टेंस को आपके इंक्रीज कर दिया, है ना। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया, 1 ओम कर दिया, ठीक है। सो अब देखते हैं बैटरी का पोटेंशियल भी सेम है। अब देखो क्या फर्क पड़ता है करंट पे। नाउ करंट विल बी, again you will write 1.5 upon 100 plus 1, 1.5 upon 101, how much current you are getting,
यस, दर्शनिका हैज आंसर्ड 0.015. वेरी गुड. कितना करंट मिला हमें? 0.0. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाया आपकी करंट बहुत तेजी से गिर गई. पहले आपकी करंट कितनी आ रही थी? देखो पिछले केसेस में करंट कितनी आ रही थी? 1.36. जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 0.1 ओम. लेकिन जैसे ही आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया 1 ओम पे, तो देखो करंट में कितना ज्यादा ड्रॉप आ गया. अब इस करंट के अक्रॉस में अगर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर लगाता हूं तो उसमें मुझे पावर बहुत कम मिलेगा. सपोज करो यहां पे मैंने बल्ब लगा दिया है ना, दिस इज माय बल्ब, और ये बल्ब के अक्रॉस अगर मुझे इस बल्ब को मुझे जलाना है तो ये बल्ब तो जलेगा ही नहीं इतने कम करंट से. करंट कितना कम हो गया? देखो करंट कितना कम हो गया? 0.015 एम्पियर. तो इतने कम करंट से तो आपका बल्ब जलने वाला नहीं है. इसलिए हमें क्या करना है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना है. हम इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, हम इसको पूरी तरह से खत्म भी नहीं कर सकते, बट वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दिस रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा करंट मिल सके बैटरी से और हम बड़े से बड़े अप्लायंस को भी अच्छा पावर दे सके. ठीक है. किसी भी अप्लायंस को आपको चलाना है तो उसको करंट ज्यादा चाहिए ना, और जब आप यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इंक्रीज कर दोगे तो उसको पावर मिलेगा ही नहीं, और जब उसको पावर मिलेगा ही नहीं तो आपका सर्किट किसी काम का ही नहीं होगा. हमें क्या करना है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, हमारा टेंडेंसी क्या होना चाहिए? आवर टेंडेंसी इज टू रिड्यूस द इंटरनल रेजिस्टेंस of the battery as maximum as it is possible. This is our tendency. ठीक है. हमें ज्यादा से ज्यादा इसको रिड्यूस करना है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है. तो ये तो कहानी हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की. अब सबको पता चल गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस. यस. कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं और क्लैरिटी आपको मिलेगी. सपोज करो मैंने क्या किया, what I have done, मैंने एक सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूं? दिस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बैटरी एज अ लोड. दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज बैटरी एज अ लोड. अब मुझे इसका अगर पावर निकालना है तो सबसे पहले मुझे पोटेंशियल लिखना आना चाहिए. सपोज ये पॉइंट आपका ए है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, this is positive terminal, this is negative terminal, this is EMF of the battery. So how can I write, if I want to find the potential difference, that is VA minus VB. So मुझे potential difference निकालना आना चाहिए किसी भी सर्किट में. तो मैं potential difference कैसे निकालूंगा अब हम ये सीखेंगे. ठीक है, how can I calculate the potential difference across this element.
हम छोटे छोटे एलिमेंट्स से सीखेंगे और फिर हम बड़े बड़े ब्रांचेस बनाएंगे अब, ठीक है। अब हम मेन इलेक्ट्रिक करंट में एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। सो हम पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे, फिर हम बड़े बड़े एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, फिर हम नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। फाइनली हम नेटवर्क चेनिंग करेंगे और फिर हम बड़े से बड़े नेटवर्क का कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स, ठीक है। हाँ, तो अब आप यहां बड़े ध्यान से सुनो। अब जैसे मैं ए पॉइंट से आगे बढ़ा, तो जैसे ही मैं इधर आगे बढ़ूंगा तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जब मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताओ। यस, डिक्रीज होगा, वेरी गुड। जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव की तरफ जाता हूं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैंने क्या किया, आई विल राइट VA माइनस E। तो मैं कहां पे पहुंच गया, अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। यहां से मैं चला, इस पॉइंट से चला और VA में से मैंने कुछ माइनस किया तो मैं यहां पे पहुंच गया। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं C। अब जब मैं C पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाऊंगा तो इसके बीच में क्या है, रेजिस्टर है ना। इसके बीच में क्या है, रेजिस्टर है, ठीक है। अब जब मैं रेजिस्टर को क्रॉस करूंगा तो वापस मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। यस, रेजिस्टेंस क्या करता है, हाँ, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है। सो वापस कुछ पोटेंशियल कम हो गया, माइनस I टाइम्स R। अब मैं कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो जब मैं इधर पहुंच गया तो ये B पॉइंट ही आ गया, तो मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू VB। दिस विल बी इक्वल टू VB, है ना। सो आपका VA माइनस VB कितना हो जाएगा, योर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E प्लस IR, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। वेरी गुड, हम छोटे छोटे एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे फिर हम बड़ी बड़ी नेटवर्किंग करेंगे। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई नेटवर्क दे दिया, दिस इज रेजिस्टेंस of 3 ohm, this is your battery or cell, you can say. This is connected to a resistance of 2 ohm. This is your positive terminal, this is your negative, and then this is your point VB. This is your point of VA. सपोज करो VA की वैल्यू आपको दी है 50 वोल्ट and you have to find the value of VB. What is the value of VB? सपोज करो आपको इस तरह का कोई नेटवर्क का एक पार्ट दे दिया, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ वन नेटवर्क। जब हम छोटे छोटे पार्ट्स पे सॉल्व करना सीख जाएंगे तो हम बड़े बड़े नेटवर्क्स को भी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो पहले मैंने आपको नेटवर्क का एक छोटा सा पार्ट दिया है, तो नेटवर्क के छोटे से पार्ट पे हम पहले सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो, सो यहाँ पे आपका पोटेंशियल दिया हुआ है 50। करंट आपकी कैसे फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन भी आपको गिवन है। करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है इस डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, करंट की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। सो मैंने अभी आपको दे दिया है कि करंट सपोज करो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना। करंट की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है, सो आपका देखो जब आप यहां से यहां मूव करोगे, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव,
ठीक है, अभी आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगा, वो आपको याद रखने। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो, वोल्टेज डिक्रीजेस, दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज डिक्रीजेस बाय IR across the resistor, across the resistor in the direction of current, in the direction of current। ठीक है, जब भी हम करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेंगे तो आपका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। पहले पॉइंट का ये मतलब है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो अगर मैं ए पॉइंट से सपोज करो इस पॉइंट पे आया सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे आपका वोल्टेज कम होगा। ठीक है, अब मैं सी से अगर डी की बात करूं तो यहां पे आपका बैटरी आ गई, तो बैटरी में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जब जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, है ना। बैटरी में देखो नेगेटिव से पॉजिटिव जब मैं जाता हूं तो पोटेंशियल आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और बैटरी के लिए भी एक पॉइंट मैं लिख देता हूं, potential increases when we move from negative terminal to positive terminal of a battery। ये 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। चलो अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सो मैं देखो पहले ए से सी पे गया, सो ए का पोटेंशियल मुझे पता है कितना। अब मैं फटाफट इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, देखो कैसे करते हैं। ए का पोटेंशियल मुझे पता है 50, तो मैंने लिख दिया 50। ए से सी पे गया तो पोटेंशियल कम हो गया, कितना कम हुआ, -I इंटू आर, -3I। पोटेंशियल आपका कम हो गया -3I। सी से जब मैं डी पे जाऊंगा तो आपका पोटेंशियल फिर बढ़ जाएगा, पोटेंशियल फिर आपका इंक्रीज होगा। सपोज इस बैटरी का आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट, इसका भी आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट। ठीक है, सो हो जाएगा +5। अब मैं पहुंच गया डी पॉइंट पे, अब मैं जब डी से ई पे जाऊंगा सो अगेन आपका पोटेंशियल कम होगा, सो विल राइट -2I। अब जब मैं ई से बी पे जाऊंगा सो अगेन मेरा पोटेंशियल कम होगा क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, सो आई विल राइट -10। दिस विल बी इक्वल टू VB, दिस विल बी इक्वल टू VB। ठीक है, वेरी गुड, समझ आया सबको ये पार्ट। हाँ, तो VB का आपको वैल्यू पता चल गया। अगर आपको करंट का वैल्यू मैं दे देता 1 एम्पियर, सपोज करो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर दिया होता, तो आप यहां से इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते, 50 -3 +5 -2 -10 विच इज इक्वल टू VB। ठीक है, तो VB का वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता चल जाता अगर आपको ये डेटा गिवन होता तो ये कितना आ जाता बताओ। 50 -3 is 47, 47 + 5 is 52, 52 - 2 is 50 and 50 - 10 is 40। You will get 40 volt is equal to VB। ठीक है, सबको समझ आया। यस, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मेजर पोर्शन स्टार्ट हो गया है, और कल की क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में मैं आपको बिल्कुल भी थियोरी का डिस्कशन नहीं करूंगा, कल की क्लास में हम खाली सेल्स के और रेजिस्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, कल 1 आवर वी विल डू ओनली प्रॉब्लम्स। सो ये चैप्टर आपका हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कल की डेट में, है ना। कल की डेट में वी विल ट्राई टू कवर, अदरवाइज मंडे आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।
Yes, thank you for so much. Bye bye. Very good. Thank you for lots of bye bye and bye bye to all of you.